हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग लेके आए हैं एक और अच्छा पॉडकास्ट इंटरव्यू जिसके अंदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मिस्टर निखिल कुमावत एंड जो कि उदयपुर राजस्थान से है और इन्होंने अपनी एमबीबीएस की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट इनका जो है 1 साल और बचा है। और इसके साथ साथ में इन्होंने अभी फ़िलहाल ये उदयपुर आए हुए हैं अपने वैकेशन के ऊपर और वैकेशन के साथ ही हमने सोचा क्यों ना इनसे जाना जाए इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है किर्गिस्तान से और इनकी यूनिवर्सिटी वगैरह इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले। सो लेट्स कनेक्ट विद द मिस्टर निखिल कुमावत। हेलो मिस्टर निखिल कुमावत, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। और आज हम आपसे जानने वाले कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है किर्गिस्तान से और आपने जो एपेक्स एजुकेशन आईएसएम के थ्रू आप जब यहाँ से स्टडी करने के लिए अब्रॉड गए थे और आपने वहाँ पे अपनी डॉक्टर होने की जो जर्नी है एमबीबीएस की वो स्टार्ट की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि और आप अपनी हमारी जो ऑडियंस अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है आप बताइए कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से, एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपका ले रहा हूँ, आप बता सकते हैं कि आपने मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और अभी आप कौन सी किर्गिस्तान में हैं और कैसे क्या क्या रहता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दीजिए। मैं अभी आईआईटी मिसकुल कैंपस जो एलाइट कैंपस के नाम से जाना जाता है वहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं और मेरा फाइनल ईयर बाकी है अभी। मतलब अभी मैं वेकेशन पे आया हुआ हूँ। सुपर, मतलब छुट्टियाँ मिली है। छुट्टियाँ मिली है ओके। तो उसके लिए अभी भी 2 मंथ्स का जो वेकेशन होगा उसके बाद फिर से मेरा जो फाइनल ईयर है वो ठीक स्टार्ट हो है। जाएगा। और 2021 में मैंने एडमिशन लिया था एपेक्स एजुकॉन उदयपुर से। ओके, जैसे आप वहाँ पर गए थे तो आप यहाँ से जाने से पहले की जो एक थोड़ी सी जानकारी अब मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि जब आप एपेक्स के थ्रू जुड़े थे तो आप एपेक्स को कैसे जानना हुआ आपका? एक्चुअली क्या बताऊँ मैं आपको, पहले तो मेरे साथ कुछ फ्रॉड टाइप में भी हुआ है क्योंकि एपेक्स के थ्रू या कहीं और से? नहीं, कहीं और से। ओके, दैट इज एक्चुअली क्या है कि मोस्टली एमबीबीएस से एब्रॉड के लिए अगर कोई जाता है तो क्या है सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। यस, फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा उस चांसेस चीज़ में है। मेरा भी कुछ होगा था मेरे साथ में भी। राइट। तो मैं खुश किस्मत था कि मैं बच गया उसमें। बच गए। तो जो मैंने पैसे दिए थे वो मेरे को रिटर्न मिल गए थे। पैसे पूरे आगे बच गए। पैसे पूरे आगे बच ओके, गए। चलो फिर मैंने सुपर। 2-3 जगह और ट्राई किया तो फिर मुझे एपेक्स एजुकॉन के बारे में पता चला ओके। उदयपुर। तो मैं उनके ऑफिस में गया। नर्वसनेस तो स्टार्टिंग में होती है सबको। यस, डर रहता है एक डर थोड़ा रहता सा। है कि क्या होगा कुछ नहीं, क्योंकि अपन सब मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं तो हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारे लिए नहीं होती है। फिर एपेक्स एजुकॉन गया। फिर मैंने जो वहाँ की गाइडेंस थी जो सर ने दी मुझे, उन्होंने बताया कि ये है, आप इस कॉलेज में एडमिशन लो, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। तो जैसे मैं वहाँ पे गया किर्गिस्तान IHSM एलाइट कैंपस स्कूल, फिर जो मेरे साथ स्टार्टिंग से सब चलने लगा तो फिर मुझे बिलीव हो गया कि हाँ, मैंने मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है एपेक्स एजुकॉन के थ्रू चलो एडमिशन लेके। सुपर, बहुत बहुत बधाई हो आपको उसके लिए। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? उसको ISSKUL कहते हैं, स्कूल कहते हैं, व्हाट्स वो प्रोनाउंस एक्चुअली? ये थोड़ा सा रशियन टाइप का वर्ड है, सो एग्जैक्टली उसको क्या प्रोनाउंस करते उसको हैं? प्रोनाउंस कैसे, इसिकुल। इजुकुल। इसिकुल इसिकुल इज बहुत बड़ी लेक है वहाँ पे। ओके। उसके ऊपर नाम पड़ा हुआ है उसका, ओके। जगह का इसिकुल। और रीजनल रीजन है वहाँ का एक। ओके, सो तो यहाँ वहाँ पर पे हमारी हमारा इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी बिश्केक में है, जो 200 किलोमीटर ही है वहाँ से। ओके। तो वहाँ वहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी है। और फिर जो हमारा कैंपस है एलाइट कैंपस Right. स्कूल IHSM, तो वहाँ पे मेरी स्टडी चल रही है। ओके, सो अभी आप जैसे वहाँ से वैकेशन पर आए हो इंडिया में, ठीक है? सो जब आप इंडिया आ रहे थे तो एक्साइटमेंट तो रही होगी कि बहुत लंबे टाइम बाद में जा रहा हूँ, वो मम्मी तो है पापा ही से है बस। मिलूंगा, इंडियन खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो बहुत सारी चीज़ें रही होगी दिमाग में। खाने का इतना नहीं। और वेदर वेदर तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं वहाँ का। वेदर वहाँ का अच्छा क्योंकि लगता है। वहाँ पे वेदर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उससे ज़्यादा ओके। जाता ही नहीं है। वो ओके, सर्दी सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, वेदर मतलब तो। वेदर वाइज अच्छा है। और मैंने खाना एक चीज़ अच्छा है। सुनी है कि वहाँ पर है ना जो फूड से रिलेटेड, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे मैंने भी मेरा एजुकेशन अदर कंट्रीज से किया हुआ है, मास्टर डिग्री मैंने भी मेरी बाहर से की हुई है। सो जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो मेरे दिमाग में भी एक क्यूरियोसिटी थी, एक दिमाग में है ना वो टेंशन सा था कि मैं वहाँ पे जाके मुझे फूड मिलेगा, मतलब वेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ, इतना तो पता था मिलेगा ज़रूर, बट कैसे मिलेगा, कहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे डील किया था वहाँ पे? एक्चुअली मैं भी वेजिटेरियन हूँ ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलो। वहाँ पे मैं गया था तब मुझे भी डर था यार, वेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं वहाँ पे कॉलेज में गया तो मेस के अंदर डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने सेक्शन। नॉन वेज इधर मिलता है, वेज मिलता है।
वो वेज में अच्छा खाना मिलता है और नॉन वेज में भी मिलता ही है, तो हमारा वेज का खाना मतलब था वेज और नॉन वेज दोनों ही सेक्शन अलग अलग है और बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग से बिल्कुल सेपरेट है। ओके। और वहाँ पे रहने की सिचुएशन क्या है, अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो अकोमोडेशन की क्या कंडीशंस होती है? यूनिवर्सिटी के अपने खुद के हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं या फिर आप बाहर भी रह सकते हो? हाँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स भी रहते हैं Okay. और आफ्टर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर आप बाहर भी रह सकते हो, तो अच्छी बात है। अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा सेफ है ऐसा। और मैं मानता हूँ लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही सेफ है वो, अच्छा, गर्ल्स के लिए सेफ गर्ल्स है के लिए लाइक? बहुत ज़्यादा सेफ है वो। ओके। वहाँ के रूल्स वगैरह को लेके कुछ बताइए कि कोई एक ऐसा अच्छा रूल जो हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? हाँ, ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे रूल्स फॉलो जो जनता नहीं करती, मैं चाहता हूँ कि वो करे और डेफिनेटली उसके का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वहाँ की और इंडिया की कंपैरिजन, जस्ट बेसिक कंपैरिजन, ऑब्वियसली आई लव माई इंडिया, मैं भी इंडिया को बहुत पसंद करता वो हूँ, तो है बट मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किर्गिस्तान क्या सिचुएशन है और क्या वहाँ की ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग इंडिया में बेटर करवा सकते हैं? मतलब लाइक आज हमारी वॉइस जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँचने वाली है, तो वो लोग जब देखेंगे तो कहीं न कहीं उस चीज़ का कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो ऐसी क्या चीज़ें वहाँ की जो कि आप चाहते हो कि इंडिया में हो जाए? सबसे पहले तो पोल्यूशन पे कंट्रोल पॉल्यूशन पे कंट्रोल। जो उन्होंने कर रखा है, वो मतलब जो नेचर को वो ज़्यादा बहुत करते हैं कि हाँ हर जगह नेचर, जैसे अपन हर के कचरा भी फेंक देते हैं, वहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है। वहाँ पे बहुत जो नेचुरल फाइन होते होती, हैं वो, हाँ पेनल्टीज होती बस होगी बड़ी बड़ी। वो एक इंडिया में आ जाना तो मतलब अपना इंडिया भी एक स्वर्ग से कम नहीं हो राइट जाएगा। राइट। मिस्टर निखिल, मुझे है ना एक चीज़ और ये जाननी है आपसे कि किर्गिस्तान में जो आपका हाई स्कूल जो है वहाँ पर लाइब्रेरी की क्या सिचुएशन होती है? मतलब लाइब्रेरी, मुझे इतना तो पता है कि काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज होती है, पर क्या वहाँ का कैसे होता है, थोड़ा सा समझाएंगे कैसे हो, हाँ, क्या रहती है चीज़ें? मोस्टली सब जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें लाइब्रेरी है, बॉयज़ के लिए भी अलग है और गर्ल्स के लिए भी अलग सेपरेट सेपरेट लाइब्रेरीज, सेपरेट दे सेपरेट रखा है, लाइब्रेरीज है। ओके। और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे आपका कॉलेज है, हाई स्कूल और जो किर्गिस्तान में है, सो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कैसे क्या रहती है? एलाइट कैंपस में ये है कि जितने भी जो हॉस्पिटल्स है और जो हमारा वेदांता है जहाँ पे क्लासेस लगती है, जी। और फिर जो हॉस्टल के पास में जो एमसीए क्लासेस के लिए जो हॉल बने हुए हैं, वो सब पास पास में ही है। मतलब 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के अंदर सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और अच्छा भी लगता है वहाँ पे चल के जाना भी। हाँ, और बिकॉज वेदर अच्छा रहता है, वेदर आपको अच्छा चलने रहता में है, मज़ा और आता है। टैक्सी से भी जा सकते हैं जिसकी इच्छा होती है हम। बाकी यहाँ पर तो इंडिया में होता है कि आप पड़ोस में जाना तो भी गाड़ी लेके गाड़ी निकल लेके लिए, जाओ, ऐसा होता है। तो वही है मतलब बहुत पास में ही है और अच्छा है। मतलब चल के जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चल के जाने में। और गाड़ियों को मिस करते हो यहाँ से अपनी स्कूटी वगैरह को? हाँ, क्या हाँ, उस वेदर में अगर वो मिल जाती तो अच्छा, अल्लाह के साथ। राइट। ओके। सो निखिल जी, एक चीज़ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, और जो हमारी ऑडियंस है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वहाँ जाने के बाद में कभी ऐसा फील हुआ कि यार इंडियन कल्चर अभी भी मिसिंग है? लाइक फेस्टिवल्स है, जैसे अपन यहाँ पर होली है, दिवाली है, अपन बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ आपको वहाँ पे कभी मिस होती है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो हमारा एलाइट कैंपस है उसका इंडियन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ओके। वो हर फेस्टिवल्स जो होता है उसको बहुत अच्छे से मनाने की पूरी ट्राई करता है, और हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वही ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं उन सब चीज़ों में। ओके। तो मोस्टली जैसे नवरात्रि हो गए, फिर दिवाली हो गए, दशहरा हो गए, न्यू ईयर हो गया, फिर अपने ये होली हो गई, ओके। रामनवमी होगी, सब कुछ अच्छे से मनाते हैं, अच्छा, मतलब पूरा जो सेटअप है वो यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है ताकि सपोर्ट करती आपको है। फैमिली वगैरह और वो कल्चर से आप जुड़े रहे, मतलब हाँ, दे आर मोर कि फोकस है, इन शॉर्ट में ये समझना चाह रहा हूँ कि उनका फोकस है कि जो जो कंट्री से जो बंदा आया तो उसकी वो कल्चर एक्टिविटी कल्चर कनेक्ट रहनी एक्टिविटी चाहिए। हर एक रिलीजन हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद हो गई, सब कुछ अच्छे से मनाया जाता है। ओके। दूसरी एक चीज़ आप मुझे ये बताइए सर कि वहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे इंडिया में होते हैं, तो अब जैसे सुबह उठते तो भाई हमें ब्रेकफास्ट में कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ पे फूड फैसिलिटी क्या रहती है? रेस्टोरेंट वगैरह रहता है? तो अभी समझो यहाँ पे तो इंडिया में अपन फ्रेंड्स के साथ निकल लिए भाई, कहीं बाहर खाने के लिए निकल लिए शाम को, तो वहाँ पे कभी मन करता है तो रेस्टोरेंट फैसिलिटी कैसे रहती है वहाँ पे? रेस्टोरेंट्स पे की फैसिलिटी है पर वो बिश्केक में है एक्चुअली मोस्टली। बिस्केक में, ओके। और वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल में खाना भी अच्छा ही मिलता है, सब ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, फिर स्नैक्स हो गए वो शाम के टाइम के, तो इट्स ओके। गुड, राइट। अच्छी बात है। ओके। और दूसरा वहाँ पे पार्ले जी मिलता है?
पाले जितने पर उसके मिलते जुलते या फिर उसके जैसे बिस्किट तो मिलता है वहाँ पे, मिल जाते हैं मतलब मिल जाते हैं। अपने इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है? इंडियन ग्रोसरी, हाँ मतलब मोस्टली मिल जाता है, अपन को जो चाहिए वो मिल जाता है। मिल जाती है सारी घर से चीज़। ले जाने का ऐसा कहाँ, नमकीन ले जानी पड़ेगी हाँ क्योंकि वो नहीं मिलेगी आपको। ओके। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाती है मतलब बेसिक, जिससे अपने डेली रूटीन की जो हाँ, लाइफस्टाइल है उसमें कोई इफेक्ट नहीं नहीं आता है, इन आएगा। शॉर्ट। ओके। दूसरा वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और एज अ मेडिकल स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ से वहाँ पर गए तो आपने जब जाने का प्लान किया था तो ऑब्वियसली आपने भी कंपैरिजन किया होगा कि इंडिया वर्सेस किर्गिस्तान में जा रहा हूँ, तो इंडिया ना चूज़ करके ना आपने वो कंट्री क्यों चूज़ की, मैं ये जानना चाहूँ। एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सभी कंडीशन जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली का क्या रहता है। राइट। हम इतना इंडिया में अगर एमबीबीएस करने जाए तो अपन इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि मैं मेरे मेरे पिता फादर जो है वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया में पढ़ाने के लिए। राइट। और मैं किर्गिस्तान इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो 50-40% जो है वहाँ से लेस प्राइस में अच्छी ट्यूशन फीस में मेरा वहाँ पे ओके। एडमिशन हो गया, और अच्छी पढ़ाई भी मिल रही है, अच्छा सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। तो मैंने चूज़ किया कि नहीं यार, बाहर जाना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ की कॉस्ट जो है इंडिया की कंपैरेटिवली वहाँ पे कॉस्ट का कितना डिफरेंस आ जाता है, ट्यूशन फी मतलब ट्यूशन फी बहुत कम, बहुत कम। कितना होगा? मतलब अगर इंडिया में मान लें तो बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ से कंपेयर करें तो ऐसे 50-60% तो बहुत लेस ही है। पूरे साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 50-60% 5 फॉर ईयर्स का 5 years का इसका कॉस्ट आप दे रहे हो? बता रहा हूँ मैं। तो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। हाँ। सो निखिल जी, मुझे बताएं कि स्टडी के बारे में, जैसे आपने वहाँ से स्टडी किया तो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इंडियन स्टूडेंट मिस कर रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। फर्स्ट ईयर से जो जाता है तो एमसीए क्लासेस जो एफएमजी के लिए होती है, FMGC। ओके। एफएमजी के एग्जाम के लिए जो एमसीए क्लासेस होती है वो रेगुलर चलती है हमारी फर्स्ट ईयर से। ओके, तो और उसकी अच्छी प्रिपरेशन फैकल्टीज़ होती है। जो होती है वो फैकल्टीज़ वहीं के होते हैं या फिर कोई नहीं नहीं, दूसरी कंट्री? वो अपनी इंडिया से आती है, अच्छी इंडिया से यहाँ से वहाँ पे पढ़ाने के लिए आते पढ़ाने हैं? जाती है। जो अच्छी जो कोचिंग्स होती है, जो इंडिया में एफएमजी की कोचिंग कराते हैं, जी। उनके जो टीचर्स होते हैं वो आते हैं, पढ़ाते हैं हमें। ओके। और लोकल टीचर्स भी अच्छे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लोकल टीचर्स भी अच्छे हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ओके। बट एमसीए क्लासेस रेगुलर चलती तो मुझे नहीं लगता एफएमजी के लिए किसी को कोई दिक्कत होगी वहाँ पे ओके। ऐसा। और दूसरा, कभी लैंग्वेज बैरियर आपको फील होता है? लैंग्वेज बैरियर क्या है कि फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं रशियन, इसलिए नहीं सिखाते। थोड़ा बहुत फर्स्ट सिखा फर्स्ट सेकंड बेसिक ईयर तक बेसिक। अच्छा खासी सिखाती है, बेसिक तो आ ही जाता है। और नॉर्मली क्या है, अपन कन्वर्जेशन करते हैं किसी से तो वो तो ऐसे बिल्डअप ह्यूमन होता है, ह्यूमन फीलिंग से पता चल जाता है। वैसे बिल्डअप होगा वो। ओके। तो निखिल जी, इंडिया से किर्गिस्तान की फ्लाइट वाया वाया होके है या फिर डायरेक्ट फ्लाइट है? डायरेक्ट भी है, वाया वाया भी है। और डायरेक्ट में ज़्यादा डायरेक्ट प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट बिश्केक की जाती है दिल्ली बिस्किक से। जाती है? बिस्किक से आपका यूनिवर्सिटी कितना किलोमीटर होता होगा? बिश्केक से 200 किलोमीटर, ये तो वहाँ पे रोड्स आर फ्री, इतना ट्रैफिक नहीं होता है तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं। अच्छा, 3-3 साढ़े 3 घंटे में तो आप पहुंच आराम जाते से 3-4 घंटे में तो हो? ओके। आराम से। राइट। सो निखिल जी, वहाँ का फ्लाइट आवर मतलब इंडिया से अगर आप फ्लाई करते हो तो कितने घंटे की फ्लाइट होती होगी? 3 से 3.5 आवर्स तक की बस। 3-4 आवर में मोटा बस मोटी आप वहाँ पे पहुँच जाते हो? कभी ऐसा वहाँ पे जाके इमिग्रेशन में कभी कोई तकलीफ हुई? नहीं नहीं नहीं, वीज़ा है अपने साथ, और इसे पूरा जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसका साथ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में। और एपेक्स का साथ है, ISM का सबका साथ है, तो सबका फिर वैसे सबका ही सबका साथ। सबका भला हो रहा है। चलो, बहुत ही बढ़िया है। सो बेस्ट विशेज़ आपको और आपके फैमिली को कि आप जल्दी ही MBBS की डिग्री लेके फिर से एक नए इंटरव्यू में हमारे साथ में आए, जहाँ पे हम लोग विद डॉक्टर बने हुए निखिल जी का इंटरव्यू लेंगे। सो एफएमजी के बाद गाइज, मिलेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे इनके साथ एंड करते हैं। सो वीडियो काफ़ी बहुत अच्छी है और इन्फॉर्मेटिव है। सो भूलना नहीं, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं और जो MBBS करना चाह रहे हैं, जिनका ड्रीम है आने वाले टाइम में, हाँ। या आपके आपके जूनियर्स जो होंगे, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो जो उनको ये चीज़ करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कुछ एक लाइन आपकी ऐसी हो जो उनकी मैं लाइफ यही बदल कहूँगा दे? कि अगर अपन सबका जो मोस्टली जो ड्रीम होता है, अगर किसी का डॉक्टर बनने का है तो वो फिर वो डॉक्टर बनने के बाद उसको लगता है कि हाँ, कि मैंने मेरा ड्रीम अचीव कर लिया है, सब कुछ अच्छा कर लिया है। तो स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट का मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मेरे को भी थोड़ी नर्वसनेस थी हर चीज़ के लिए। तो एपेक्स एजुकॉन के थ्रू जब मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद में जब सब कुछ हो गया तो बेस्ट डिसीजन था मेरा। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स है और जो मेरे जूनियर्स है
उनको मैं यही कहूँगा कि एपेक्स एजुकेशन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर। सो गाइज जैसा कि निखिल जी ने बताया है, सो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो आप में से भी जो भी लोग जाना चाह रहे हैं या आप इंटरेस्टेड है, तो आप इमीडिएटली नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, एक बार बात करें। बात करने से सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। अगर आप कहीं पे स्टक है और कोई भी चीज़ का कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, तो एपेक्स जो है वो वन एंड ओनली सिंगल प्लेस ऐसा है जहाँ पे आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।